शांति 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 है। नमस्कार। आज हम अध्याय 4 विषय गणित अध्याय 4 कक्षा 9 के अंदर दो स्वरों वाले रैखिक समीकरणों के आलेख बनाना। दो स्वर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख। आलेख हम सब जानते हैं कि हमारी वर्गांकित कागज पर बनता है। वर्गांकित कागज पर, वर्गांकित कागज पर। तो जैसे दो रेखों वाला समीकरण है, कोई भी एक समीकरण जैसे हमने लिया x प्लस वाई बराबर 7, x और y दो चर हो गए और इन दोनों चरों का जो योग है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और हमें इसका आलेख निर्माण करना है। आलेख निर्माण से पूर्व हमने अध्याय 3 के अंदर कार्तीय तल जो पढ़ा था कि एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। x अक्ष और y अक्ष, x और y अक्ष जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जहां x अक्ष और y अक्ष दोनों प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक रहता है वह 0 0 होता है। अर्थात हम बात करें कि हमें सर्वप्रथम इन समीकरण को सरल करते हुए एक का मान लेते हुए दूसरे का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अर्थात हम प्रत्येक बिंदु का एक निर्देशांक ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हम इस आलेख का निर्माण कर पाएंगे। अब जैसे हमारे पास आ गया x प्लस वाई बराबर 7, तो हमारे पास ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न को एक आलेख में अपन को समीकरण को प्रदर्शित करना है। तो हम इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 7, x बराबर 7 माइनस वाई। एक सारणी बनेगी, अपन को एक सारणी बनानी है। जो हमें दो मान को प्रदर्शित करेगी। एक हमारा मान हो जाएगा x का और दूसरा जो मान आएगा वो आएगा y का। तो सर्वप्रथम अपन को y का मान रखना है और y का मान रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का मान। तो हमने कहा कि y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x का जो मान है वो 7 माइनस 0 बराबर 7। तो y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 7। हमने कहा y का मान हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 7। ठीक उसी प्रकार जब हम y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर तो x का जो मान है 7 माइनस 1 बराबर 6। समीकरण को सरल कर रहे हैं। वैसे y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ गया, 6। इसी प्रकार y का मान 7 रखने पर, y का मान 7 रखने पर तो x का जो मान आ जाएगा वो 7 माइनस 7 बराबर 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि y का मान 7 रखा तो x का मान क्या आ गया, 0। तो ये एक प्रकार से हमारे पास निर्देशांक आ गए। हम इसको बिंदु से कर सकते हैं, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु। x का निर्देशांक क्या होगा, y का निर्देशांक। ये x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी हमारे होगी। अब जो हम करेंगे कि जब ये हमने सरल कर दिया तो इसको आलेख का निर्माण कैसे करना, वह हम अभी आलेख का निर्माण करेंगे। जब हमने x और y का मान निकाला, अब इसको हम आलेख का निर्माण कर रहे हैं तो हमें जानकारी है एक x अक्ष होता है, दूसरा y। क्योंकि हमारे पास सब संख्याएं प्लस की है तो ये प्रथम चतुर्थांश में जमा प्रथम चतुर्थांश के अंदर होगी। तो प्रथम चतुर्थांश के अंदर पहली संख्या x और y का 0। तो हमें ज्ञात है कि y का जो 0 है वह x पे जाता है और x का जो 0 है वह हमेशा y पे जाता है। तो हमारा जो पहला जो बिंदु हो जाएगा वो होगा x के साथ। तो x के साथ ये रहे, y का 0 तो यही आएगा, y का भी 0। तो हमारा पहला जो बिंदु हो गया वो ये हो गया।
दूसरा है 6 और 1 अर्थात 6x के, तो ये 6x के 1 ये, तो ये यहां आ जाएगा। और तीसरा जो हमने बिंदु लिया वो 0 और 7, तो ये यहां आ जाएगा। हमने अध्याय 3 के अंदर प्रदर्शित करना सीखा ही है किस प्रकार हम बिंदु पर आलेख के अंदर बिंदु अंकित करते हैं, फिर इन रेखा को अपन मिला देते हैं। इस प्रकार इस रेखा को मिला देते, अर्थात हमारे ये दोनों बिंदु थे, वह था, एक था ये 0 7 और ये था 7 0। इस प्रकार जो ये रेखा खींची गई, ये दोनों समीकरणों का आलेख हो जाएगा x प्लस y बराबर 7। इस प्रकार हम आलेख के अंदर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये x1, ये y1, ये माइनस की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 और 7, -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार अपन जो है इसको आलेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, किस प्रकार आलेख पर अपन को प्रदर्शित करना है। नमस्कार। वैसे x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, y प्लस 3x, x बराबर 2x प्लस वाई, इन 4 समीकरणों के आलेख खींचना है। अभी हमने प्लस वाली संख्या को देखा ही है किस प्रकार सरल करना है। x का मान लेंगे तो y का मान आ जाएगा, इसमें भी x लेंगे तो y का मान आ जाएगा। मैं अपन को आपको जो ये प्रश्न 3 जो प्रश्न है, पहला दूसरा और तीसरा गृह कार्य के रूप में करना है। ये चौथा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि अपन को जो चौथा प्रश्न दे रखा है वो है 3 बराबर 2x प्लस वाई। आपको बताया सबसे पहले अपन को सारणी का निर्माण करना है, तो पहले समीकरण को ठीक प्रकार से जमा दीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 3, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y बराबर 3 माइनस 2x, ये जो 2x है वो इंटू में है, वो 2x है जो इंटू में। अपन एक सारणी का निर्माण करेंगे यहां पर। ये सारणी का निर्माण हमने कर दिया एक्स वाई। तो अपन जो है x का मान 0 रखने पर y का मान क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे y बराबर 3 माइनस 2 गुणा 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0 बराबर 3। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 3। हमने x का मान 0 रखा, y का मान 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार x बराबर 1 रखने पर, तो जो y का मान है वो आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1, y बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। अर्थात हमने x का मान 1 रखा तो y का भी मान कितना आ गया, हमारे पास 1 आ गया। अब हम करते हैं x बराबर -1 रखने पर, यहां पर 2 ले लेते हैं, 2 रखने पर, तो y बराबर 3 माइनस 2 गुणा 2, तो y बराबर 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 1। जब हमने मान 2 रखा तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, a। जब इस प्रकार की सारणी का निर्माण हो जाता है तो हमें जो एक आलेख का निर्माण करेंगे। आलेख के निर्माण के लिए हम सर्वप्रथम पैमाने की दृष्टि से चतुर्थांश बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चतुर्थांश। और चतुर्थांश का जो एकांक है वो बराबर बिंदु पर लेते हुए अपन जो है उनको पैमाना से या स्केल की सहायता से, जिससे भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। पैमाना जो है बराबर होने पर क्या है, अपन का जो चित्र है वो अच्छा आलेख जो है अच्छा बनता है। इस प्रकार अपन जो है एक आलेख का निर्माण कर रहे हैं।
पैमाना हमारा बराबर होना चाहिए, एकांक जिसको हम बोल रहे हैं अभी, दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, x1, y1, मध्य की संख्या शून्य होता है। ये सब संख्या प्लस की x की 1, 2, 3, 4, अधिकतम 3 संख्या हमारे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4। अब हमारा पहला बिंदु है x का 0 और y का 3 है, तो ये x का 0 यहां आएगा और y का 3 यहां आ जाएगा, ये y का 3। दूसरा है 1, 1, जहां दोनों 1, 1 हो रहे हैं वहां पर हम दोनों इसका बिंदु लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार 1, माइनस का 1 और 2, ये 2 है और ये माइनस का 1 है, इस प्रकार हम यहां पर बिंदु लगा देंगे और इस बिंदु को अपन मिला देंगे स्केल की सहायता से। ये हमने इसको मिला दिया है स्केल की सहायता से और यहां लिख देंगे, ये जो रेखा है ये हो गया 3 बराबर 2x प्लस वाई। इस प्रकार हम आलेख का निर्माण कर सकते हैं। आपको जो कक्षा कार्य में करना है, तो ये 3 सवाल आपको कक्षा कार्य गृह कार्य में करना है। तो आपका जो गृह कार्य होगा वो होगा निम्न समीकरणों का आलेख खींची। पहला x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। ये प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में और आप अभ्यास के रूप में करेंगे। धन्यवाद।